हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एल्डर कुयू को दिखाया जाता है और जिसे अभी के लिए होलोप्सोल के अंदर पनिशमेंट दिया जा रहा है और इस वजह से एल्डर कुयू जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसके साथ ही उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुका है। और तभी हमें चेयर में बैठा हुआ और एक बंदा को दिखाया जाता है जो अभी के लिए एल्डर कुयू से कहने लगता है, आखिरकार बॉलर का सिर्फ 2 साल में ही दाओशेंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है और ये सब कुछ हुआ सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के सामने जब जियान के साथ तुम्हारा मुलाकात हुआ था तब तुम जियान को छोड़ दिया था और उस पर्सन की ये बात बोलते ही थोड़ी साइड में और एक डार्क कलर की ब्लैक फॉग अपीयर होने लगता है और तभी वहाँ से एक बंदा अपीयर होते हुए कहता है, सोल मास्टर, आपको अभी के लिए उस लड़के को लेकर इतना ज्यादा टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है और अभी के लिए बॉलर का सिर्फ बुद्धिस्ट हार्ट की वजह से दाओशेंग बना है और जिसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। मगर मेरे पास एक आइडिया है। जैसा कि जियान भले ही दाओशेंग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया है बट उसकी फाउंडेशन अभी भी स्टेबल नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग इस चीज का फायदा उठाकर उस लड़के को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं और अगर हम लोग उस लड़के को खत्म कर देते हैं तो सेंट्रल प्लान की कोई भी क्लैन होलोप्सोल के साथ भिड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। और उस पर्सन की ये बात बोलते ही सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें बर्निंग फ्लेम वैली को दिखाया जाता है जहाँ पर जो तांगजन है उन्हें देखकर लग रहा है वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंस है और उनके सामने एक बुढ़ा भी बैठा हुआ था जो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की इनविटेशन कार्ड को पढ़कर कहता है, तो फॉलिंग स्टार पवेलियन हमारे साथ अलायंस बनाना चाहता है ताकि वो होलोप्सोल के साथ फाइट कर सके। और ये बोलते ही वो अपनी जगह से उठ जाता है और उसके बाद वो कहता है, मुझे होलोप्सोल की लोगों के बिहेवियर काफी ज्यादा बेकार लगता है और अभी के लिए होलोप्सोल हम लोगों के साथ कोई भी पंगा नहीं लिया है, तो इस वजह से हम लोग क्यों बेकार में ही होलोप्सोल के साथ फाइट करेंगे। तो इस वजह से मुझे इस अलायंस के साथ जुड़ने के भी कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है। और ये बोलते ही वो उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देता है और उसके बाद वो बुढ़ा कहता है, जो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन से इस इनविटेशन कार्ड को लाया है उसे तुरंत ही हमारी बर्निंग फ्लेम वैली से भगा दो, क्योंकि हमें इस अलायंस में ज्वाइन नहीं करना है। और ये बोलते ही वो बुढ़ा जोर जोर से खांसने लगता है और ये देख के उस बुढ़े की पोती यानी तंग हुआ वहाँ पर आ जाती है और उसके बाद वो उस बुढ़े की पीठ को सहलाने लगती है और तभी तांगजन कहता है, एंसिस्टर, अभी के लिए होलोप्सोल हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के ऊपर भी नजर रख रहा है, तो इस वजह से वो एक दिन हमारे सामने भी खड़ा होगा। और तभी तांग हुआ कहती है, फादर, आप अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाइए क्योंकि ग्रैंडफादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। और ये बोलते ही वो एंसिस्टर से कहती है, आप अभी के लिए अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं तो आपके हिडन इंजुरीज और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। और ये सुन के वो बुढ़ा भी शांत हो जाता है और उसके बाद वो फिर से टेबल में पड़ा हुआ उस इनविटेशन कार्ड को अपने हाथ में लेकर कहता है, अभी के लिए ये लड़का इतनी यंग एज में ही दाओशेंग लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। और ये सुन के तांगजन कहता है, हाँ, आपने सही बोला। और इसके साथ ही जियन के साथ हमारी बर्निंग फ्लेम वैली के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छा है। और ये सुन के वो एंसेस्टर कहता है, ये लड़का यंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और इसके साथ ही ये लड़का देखने में काफी ज्यादा हैंडसम भी है, तो इस वजह से अगर ये लड़का मेरी पोती के साथ शादी कर लेता है तो मैं तुरंत ही इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए मान जाऊंगा। और एंसेस्टर की ये बात सुन के तंग हुआ काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इस वजह से वो अपनी ग्रैंडफादर से चिल्लाते हुए कहती है, ग्रैंडपा, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। और ये बोलते ही वो मुंह फुला के पीछे घूम के खड़ी हो जाती है। और तभी तांगजेन भी कहता है, एंसेस्टर, आप अभी के लिए क्या बोल रहे हो। और तभी ये सुन के वो एंसेस्टर कहता है, देखो, वो लड़का यंग होने के साथ साथ काफी ज्यादा टैलेंटेड भी है और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तुम और तुम्हारी डॉटर दोनों ही उस लड़के को पसंद करते हो, तो इस वजह से वो लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो सकता है। और तभी तांगजेन फुल सीरियस होके कहता है, अभी के लिए बोलो। और एक बात को बोला है, अगर अभी के लिए हम लोग उस अलायंस में ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो हिडन इंजुरीज है वो जियन पूरी तरीके से ठीक कर देगा। और ये सुन के वो एंसेस्टर थोड़ा सा अकड़ में आके कहता है, अगर मैं इसके लिए ना मानूं तो उस लड़के का क्या विचार है। मगर तांगजेन कोई भी आंसर दे पाता उससे पहले ही वहाँ पर जियान आके कहता है, अगर आप मेरी अलायंस में ज्वाइन नहीं करते फिर भी मैं आपकी इंजुरीज को हील कर दूंगा। और तभी वहाँ पर जियान को देखकर तांगजेन कहता है, जियान, तुम यहाँ पर आ गए। और ये बोलते ही वो उस एंसेस्टर से जियान का मुलाकात कराता है और उसके बाद वो एंसेस्टर से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, एंसेस्टर, यही है जियान और ये फॉलिंग स्टार पवेलियन की यंग मास्टर है। और तभी ये सुन के वो एंसेस्टर भी जियान को काफी ध्यान से देखने लगता है और तभी जियान भी उस एंसेस्टर के सामने ग्रीट करते हुए कहता है, एंसेस्टर, मैं आपको फुल रिस्पेक्ट करता हूँ
और ये सुन के वो एंसेस्टर भी तुरंत ही अपनी कुर्सी से उठकर जियान के सामने जाने लगता है और उनके पीछे पीछे अभी के लिए तंग हुआ भी होती है। मगर तभी वो एंसेस्टर जियान को काफी अजीब तरह से देखने लगता है और जियान को पूरी तरीके से स्कैन करने के बाद उस एंसेस्टर की फेस में स्माइल आ जाता है और इस वजह से वो जियान के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी पूरे बच्चे नहीं हो। और उसके बाद वो एंसेस्टर कहता है, मुझे इस अलायंस बनाने की मैटर को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और ये बोलते ही वो उस इनविटेशन कार्ड को तांगसेन को दे देता है। बट एंसेस्टर की बात सुन के तांगसेन समझ जाता है एंसेस्टर तो मान गया है। और तभी हम देखते हैं उस एंसेस्टर को जो अभी के लिए अपनी बॉडी को स्ट्रेस करते हुए कहता है, बाहरी दुनिया में मेरा फाइट करते हुए बहुत साल गुजर चुका है, तो इसी वजह से बहुत सारे लोग शायद मुझे पहचानता भी नहीं है। इवन बहुत सारे लोग तो मेरा नाम भी भूल चुके होंगे। बट अब टाइम आ चुका है फिर से बाहरी दुनिया में कदम रखने का। और ये सुन के जियान भी उस एंसेस्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर आपको मेरी अलायंस में स्वागत करता हूँ। और ये सुन के वो एंसेस्टर भी हाँ में नोट करता है। और उसके बाद वो जियान से कहता है, जाओ जाओ के तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन वालों को बता दो बर्निंग फ्लेम वैली तुम लोगों के साथ अलायंस बनाने के लिए मान गया है। और उसके बाद सीन चेंज होके हमें फ्लावर सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर यूनियन कहने लगती है, अभी के लिए होलपसोल हम लोगों के ऊपर अचानक से अटैक किया है, तो इस वजह से हमारी फ्लावर सेक्ट में जो भी नुकसान हुआ है उसे जल्दी जल्दी रिकवर करो और इसके साथ ही हमारी प्रोटेक्शन सील को भी एक्टिवेट करो। और तभी यूनियन के सामने नालानियन आ जाती है और उसके बाद वो यूनियन से पूछने लगती है, टीचर आप अभी के लिए ठीक तो हो ना। और ये सुन के यूनियन हमें नोट करती है और उसके बाद वो कहती है, नालानियन तुम अभी के लिए जाकर बाकी सिस्टर की हालत को चेक करो। और यूनियन की ये बात सुन के नालानियन भी वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो बाकी लोगों की हेल्प करने लगती है। और जब सभी लोग खड़े हो जाते हैं तब यूनियन सभी लोगों से कहती है, जाओ जाके सभी लोग पहले रेस्ट करके अपने अपने इंजुरीज को हील कर लो। और ये सुन के बाकी लोग भी हमें नोट करके वहाँ से चली जाती है। और तभी हमें मास्टर याओलाओ को दिखाया जाता है जो अभी के लिए फ्लावर सेक्ट में पहुँच चुका है। मगर तभी वो फ्लावर सेक्ट की इस हालत को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इस वजह से वो जल्दी जल्दी नीचे की तरफ उतरने लगता है। मगर तभी यूनियन और नालानिया मास्टर याओलाओ के प्रेजेंस को सेंस कर लेती है और इस वजह से वो दोनों ही तुरंत ही पीछे मुड़ती है। और उसके बाद वो दोनों मास्टर याओलाओ को ग्रीट करते हैं। मगर तभी मास्टर याओलाओ थोड़ी सी वरीड होके फ्लावर सेक्ट की सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है। और तभी यूनियन कहती है, अभी के लिए हमारी फ्लावर सेक्ट में जो प्रोटेक्शन शील्ड लगा हुआ था वो पूरी तरीके से टूट चुकी है क्योंकि हम लोगों के ऊपर अचानक से ही होलोपसोल अटैक कर दिया है। बट हम लोगों की किस्मत अच्छी थी, इस वजह से हम लोगों की जो सुप्रीम एल्डर है वो सही टाइम पर यहाँ पर आ चुकी थी और उन्होंने ही होलोपसोल वालों को यहाँ से मार मार के भगा दिया है। बट इसमें वो भी थोड़ी बहुत इंजोर्ड हो गई है। और तभी मास्टर याओलाओ यूनियन की ये बात सुन के अपनी स्पेस स्टोर रिंग से 2 पिलो को बाहर निकलता है और उसके बाद उन पिलो को यूनियन और नालानियन को देते हुए कहता है, तुम दोनों इन पिलो को कंज्यूम कर लो क्योंकि तुम्हारी बॉडी में जितने भी इंजुरीज हुआ है वो इस पिल को कंज्यूम करने से तुरंत ही हील हो जाएगा। और ये सुन के यूनियन और नालानियन उन पिलो को ले लेती है और उसके बाद यूनियन मास्टर याओलाओ को थैंक यू कहती है। मगर मास्टर याओलाओ कहता है, अभी के लिए तुम्हें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। मगर तभी वहाँ पर एक आवाज कहती है, अगर हम लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन के साइड में नहीं रहते तो होलोपसोल कभी भी हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करता। मगर तभी मास्टर याओलाओ इस आवाज को सुन के कहता है, मैं तो इस आवाज को पहचानता हूँ। मगर तभी मास्टर याओलाओ के पीछे बहुत ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगता है और तभी उस एनर्जी से तुरंत ही एक फिगर अपीयर हो जाता है और इसके साथ ही इस लेडी की कई सारे चेले भी आती है। और अभी के लिए ये फिगर फ्लावर सेक्ट के सुप्रीम एल्डर की होती है, तो इस वजह से इन्हें देखकर यूनियन और नालानियन तुरंत ही ग्रीट करने लगते हैं। मगर तभी मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसके बाद वो हैरानी से कहती है, फेरी क्वीन। और तभी फेरी क्वीन भी मास्टर याओलाओ को देखकर कहता है, याओचैन तुम अभी भी जिंदा हो। और ये बोलते ही वो तुरंत ही नीचे की तरफ आने लगती है और उसके बाद वो यूनियन को ऑर्डर देती है, जल्दी जल्दी हमारी फ्लावर सेक्ट को सही करो क्योंकि हमारी फ्लावर सेक्ट में जो बाहर के लोग आए हैं उन्हें हमारी फ्लावर सेक्ट की इस सिचुएशन को देख के हंसने की मौका मत दो। और ये सुन के यूनियन भी हमें नोट करती है और उसके बाद यूनियन मास्टर याओलाओ के सामने आकर कहती है, मास्टर अभी के लिए प्लीज आप मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे अभी के लिए हमारी फ्लावर सेक्ट को क्लीन करना होगा, तो मैं अभी के लिए आपके सामने नहीं रुक पाऊंगी। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी कहता है, कोई बात नहीं। और तभी यूनियन सभी को लेके वहाँ से चली जाती है, तो इस वजह से वहाँ पर सिर्फ मास्टर याओलाओ और फेरी क्वीन रहते हैं। और तभी मास्टर याओलाओ सुप्रीम एल्डर की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, बहुत दिन हो गया है तुमसे मिले हुए, मगर फिर भी तुम्हारे जो टेम्पर है वो अभी भी स्टेबल है। और तभी ये सुन के सुप्रीम एल्डर थोड़ी सी आगे जाते हुए कहती है, याओचैन मुझे अभी के लिए कोई भी फर्क नहीं
पड़ती है कि तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की दुश्मनी किसके साथ है, मगर उसकी वजह से मेरी फ्लावर सेक्ट को टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अगर अपनी रूप बदलता हूँ तो मुझे रूड मत समझना। और ये सुन के मास्टर याओलाओ थोड़ा सा आगे आते हुए कहता है, मुझे पता है हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से ही तुम्हारी फ्लावर सेक्ट की ऐसी हालत किया गया है, मगर फ्लावर सेक्ट के ऊपर कोई भी खतरा हो इस तरह की हमारी कोई भी इरादा नहीं है। मगर तभी फेरी क्वीन मास्टर याओलाओ से कहती है, याओ चैन अभी के लिए मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो प्लीज तुम कुछ बोलने से पहले ही यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं अभी के लिए मेरी फ्लावर सेक्ट को तुम्हारी इस प्रॉब्लम के अंदर नहीं डालना चाहता हूँ, क्योंकि जो होलब सोल है वो भले ही इस मिशन में फेल हो गया है बट वो फ्यूचर में कभी न कभी तो जरूर आएगा और इसके साथ ही वो हम लोगों के ऊपर हमला करेगा। और तभी मास्टर याओलाओ थोड़ा सा आगे आते हुए कहता है, अभी के लिए तुम शायद अनजान नहीं हो, आटो एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन हाल ही में ही पूरी तरीके से गायब हो चुका है और इसके साथ ही तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते हो अभी के लिए इस एंशिएंट क्लैन को गायब करने के पीछे आखिर किस क्लैन की हाथ है। और ये सुन के फेयरी क्वीन कहती है, अभी के लिए मुझे बहुत अच्छे से पता है होलब सोल के पीछे हुन क्लैन है और इसी वजह से अगर मैं तुम्हारी अलायंस में ज्वाइन करने के लिए मान जाती हूँ तो मैं खुद ही मेरी फ्लावर सेक्ट को बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर डाल दूंगी और ऐसा करना मैं कभी भी नहीं चाहूंगी। और तभी ये सुन के मास्टर याओलाओ कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ हमारी इस अलायंस के मेंबर तुम्हारी फ्लावर सेक्ट को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। और तभी ये सुन के फेरी क्वीन मास्टर याओलाओ की आंखों की तरफ देखता है और इस वजह से वो थोड़ा सा शांत हो जाती है। और उसके बाद फेरी क्वीन कहती है, तो याओ चैन ठीक है, अगर मैं अपनी मेंबर्स को लेके तुम्हारी फॉलिंग स्टार पवेलियन में अगले 3 दिन में पहुंच जाती हूँ तो तुम समझ लेना मैं तुम्हारी अलायंस में ज्वाइन करने के लिए मान गई हूँ, और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो तुम समझ लेना मैं इस अलायंस में ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये बोलते ही फेरी क्वीन वहाँ से चली जाती है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ फेरी क्वीन की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो कहता है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस अलायंस में ज्वाइन करोगी। और उसके बाद सीन चेंज होकर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन को दिखाया जाता है और तभी जियान फैंग जुनजे और मास्टर याओलाओ के सामने आकर कहता है, अभी के लिए बर्निंग फ्लेम वैली हमारी फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ अलायंस बनाने के लिए मान गया है, तो इस वजह से अभी के लिए फ्लावर सेक्ट की आंसर की वेट है। मगर तभी मास्टर याओलाओ थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, जियान तुम अभी के लिए फ्लावर सेक्ट से ज्यादा उम्मीद मत लगाना। और तभी फैंग जुनजे कहता है, हाल ही में ही फ्लावर सेक्ट के ऊपर भी होलब सोल ने अटैक किया है, तो इस वजह से वो सभी भी थोड़ा सा टेंस है। और तभी ये सुन के जियान कहता है, तो बस हम लोगों के पास पिल टावर ही बचा हुआ है। और ये सुन के मास्टर याओलाओ हमें नोट करता है और उसके बाद वो कहता है, पिल टावर और होलब सोल के बीच में जो दुश्मनी है वो काफी लंबे टाइम से चल रहा है, मगर प्रॉब्लम की बात तो ये है कि पिल टावर अपने आप को न्यूट्रल रखना पसंद करता है, तो इस वजह से पिल टावर के साथ डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। और ये बोलते ही मास्टर याओलाओ सोच विचार करने लगता है और ये सुन के फैंग जुनजे कहता है, याओ चैन क्यों ना हम लोग पिल टावर में एक लेटर भेजते हैं। मगर तभी मास्टर याओलाओ कहता है, आगे के लिए ये मैटर थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इस वजह से हमें पर्सनली खुद जाकर इसे डील करना होगा। मगर ये सुन के फैंग जुनजे कहता है, अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन की हालत थोड़ी सी टाइट है, तो इस वजह से तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ दिन के लिए रुक जाओ। बट मास्टर याओलाओ तो आज ही निकलने वाले हैं, क्योंकि उन्हें पिल टावर से मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। और ये सुन के जियान भी हमें नोट कर देता है और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और उसके बाद हमें पिल सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर याओलाओ जियान के साथ वहाँ पर पहुँच चुका है। और इस वजह से पिल सिटी के सभी लोग अभी के लिए बस उन दोनों को ही देखने लगते हैं। और तभी मास्टर याओलाओ चलते हुए जियान को इस पिल टावर के बारे में बताने लगता है और उसके बाद वो कहता है, जो स्मॉल पिल टावर है उसके जो एल्डर है वो काफी ज्यादा खड़ूस है, तो इस वजह से वो अपने आप को कभी भी बाहर नहीं निकलता है और इसके साथ ही उनकी जो सोच है वो भी काफी ज्यादा आउटडेटेड है, तो इस वजह से उनके साथ डील करना काफी बड़ी मुश्किल का काम है। और तभी जियान कहता है, अभी के लिए हम जैसे नॉर्मल पर्सन तो एक ही पिल टावर को जानते हैं, मगर यहाँ पर तो और एक पिल टावर है। और यह सुन के मास्टर याओलाओ कहता है, हर नॉर्मल लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक पहुँचने के बाद ही तुम स्मॉल पिल टावर के बारे में पता कर सकते हो। और पिल टावर की असली स्ट्रेंथ तो स्मॉल पिल टावर ही है, क्योंकि वहाँ के एल्डर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वहाँ पर अगर कोई भी फैसला लेना होता है तो वो वोटिंग के थ्रू लिया जाता है। और इसके साथ ही जब से ये पिल टावर बना है तब से ये खुद को न्यूट्रल रखना पसंद करता है। मगर अभी के लिए हमारी बात की जाए तो मुझे लगता है वो तीनों जायंट एल्डर हम लोगों की मदद करेंगे और वो तीनों ही आगे जाके बाकी एल्डरों को मनाएंगे। मगर तभी जियान कहता है, जो होलब सोल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, तो इस वजह से पिल टावर और होलब सोल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, तो इस वजह से अगर पिल टावर होलब सोल को काउंटर करना चाहता है तो उन्हें भी हमारी मदद चाहिए होगी। तो इस वजह से प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पिल टावर को भी हम लोगों की अलायंस में ज्वाइन करना होगा, ताकि वो होलब सोल के सामना कर पाए।
पाए। तो इन सभी रीजनों की वजह से हमें कैसे भी करके पील टावर को राजी करना ही होगा। और तभी वहाँ पर दोनों जायंट एल्डर आ जाता है और उसके बाद शुआन कोंग जी मास्टर याओलाओ से कहता है, लड़के तुम अभी के लिए सही बोला है। और जब मास्टर याओलाओ शुआन कोंग जी को देखते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने दोस्त के पास जाने लगते हैं। और तभी ये देख के शुआन कोंग जी कहता है, याओ चैन तुमसे मिले हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है, तो इस वजह से तुम ठीक तो हो ना? और इसके साथ ही तुम्हें कौन सा काम पड़ गया है जो तुम खुद ही चलकर हमारे पील टावर में आए हो, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है। और तभी मास्टर याओलाओ थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है स्मॉल पील टावर के एल्डर्स मुझे पसंद नहीं करते हैं। और तभी मास्टर याओलाओ की ये बात सुन के शुआन कोंग जी भी हमें नोट करता है और उसके बाद वो मास्टर याओलाओ की कंडीशन को देखकर कहता है, तुम्हारी बॉडी तो पूरी तरीके से रिवाइव हो चुका है और इसके साथ ही तुम बैंगशेंग की पीक लेवल तक भी पहुंच चुके हो। और ये सुन के मास्टर याओलाओ हमें नोट करते हैं और तभी दूसरा जायंट एल्डर भी मास्टर से मिलता है और इस वजह से मास्टर उन्हें भी नोट करता है। और फिर मास्टर शुआन कोंग जी से कहता है, शुआन कोंग जी मैं यहाँ पर बिना मतलब के नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी अलायंस की मैटर को लेकर आया हूँ। और ये सुन के शुआन कोंग जी भी कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी लेटर भी मिला था और उसके बाद मैं पर्सनली स्मॉल पील टावर्स के एल्डर्स को भी बता दिया था, मगर वो सभी के सभी काफी ज्यादा जिद्दी है। मगर जैसा कि हम तीनों जायंट एल्डर तुम्हारे दोस्त थे, तो इस वजह से अगर हम तीनों मिलकर भी तुम्हारे फेवर में वोट डालते हैं, फिर भी हमें और एक वोट की जरूरत है। और उसके बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि तुम्हारी अलायंस में पील टावर ज्वाइन हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग तुम्हारी फेवर में 4 वोट भी डालते हैं मगर फिर भी हम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि काउंसिल मीटिंग के लिए 8 एल्डर्स होते हैं। और इस बात को मास्टर याओलाओ भी बहुत अच्छे से समझता है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला उनके खिलाफ चला जाएगा और इसके साथ ही पील टावर के साथ जो अलायंस बनाने की सपना है वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और तभी शुआन कोंग जी कहता है, अभी के लिए हमारी एंसेस्टर भी तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो शायद ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा आसान होता। और ये सुन के मास्टर याओलाओ भी कहता है, हाँ मुझे भी पता है वो एक नंबर की घुमक्कड़ है। और तभी दूसरा जायंट एल्डर सामने आते हुए कहता है, हमारी एंसेस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन मिले हुए काफी लंबे टाइम हो चुका है और अगर हम लोगों के पास उनके सोल जेट पीस नहीं होता तो हम लोग तो मान ही लेते हैं वो मर चुके हैं। और तभी ये सुन के मास्टर याओलाओ के साथ साथ जियान भी थोड़ा सा उदास हो जाता है। और तभी शुआन कोंग जी कहता है, अभी के लिए स्मॉल पील टावर के अंदर एल्डर पोजीशन को हासिल करने के लिए एक कंपटीशन होने वाला है, तो इस वजह से जो उस कंपटीशन में जीतेगा वो ही उस स्मॉल पील टावर की एल्डर बनेगा और उसके पास भी वोट करने की ऑथोरिटी होगी। और ये सुन के जियान थोड़ा सा आगे आते हुए कहता है, अभी के लिए जो एल्डर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है क्या वो हम लोगों की फेवर में है? और ये सुन के दूसरा जायंट एल्डर कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी के लिए स्मॉल पील टावर की एल्डर बनने की चांसेस सबसे ज्यादा ओल्ड मन हुआ का है, क्योंकि वो ही स्मॉल पील टावर के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो इस वजह से वो अगर स्मॉल पील टावर की एल्डर बन जाता है तो तुम अलायंस बनने के बारे में तो भूल ही जाना, क्योंकि वो कभी भी तुम्हारी फेवर में वोट नहीं डालेगा। और ये सुन के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरानी से कहता है, ओल्ड हुआ? और तभी ये सुन के शुआन कोंग जी कहता है, जो ओल्ड हुआ है वो तुम्हारी मास्टर याओलाओ की सबसे बड़ी राइवल है, क्योंकि वो पास्ट में ऑलमोस्ट पील गैदरिंग कंपटीशन को जीतने वाला था, मगर तभी याओ चैन बीच में आके टपकता है और इस वजह से उस पील गैदरिंग कंपटीशन को तुम्हारे मास्टर ने जीता था। और शुआन कोंग जी की ये बात सुन के जियान कहता है, क्यों ना हम इस बार भी हमारी मास्टर को इस कंपटीशन में उतार दे। बट ये सुन के शुआन कोंग जी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि याओ चैन ऑलरेडी एल्डर पोजीशन को छोड़ दिया है, तो इस वजह से वो दोबारा और कभी भी एल्डर पोजीशन को हासिल नहीं कर सकता है। मगर तभी मास्टर याओलाओ की साइड में एक ब्यूटीफुल लेडी अपीयर हो जाती है और उसके बाद वो कहती है, अभी के लिए याओ चैन इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता है तो क्या हुआ, उसके डिसेबल जियान तो इस कंपटीशन में हिस्सा ले ही सकता है। और अभी के लिए ये बात बोल रही थी मास्टर याओलाओ की गर्लफ्रेंड शुआनी, और जो पील टावर की थर्ड जायंट एल्डर है। और ये बोलते ही शुआनी प्यार भरी नजरों से मास्टर याओलाओ की तरफ देखने लगती है और इस चीज को देखकर शुआन कोंग जी भी समझ जाता है और जियान भी थोड़ा सा सेंस कर पा रहा है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और तभी शुआन कोंग जी मास्टर याओलाओ को छेड़ते हुए कहता है, याओ चैन जब से तुम हमारी इस पील टावर से गए हो तब से ही हमारी शुआनी तुमको लेकर परेशान रहती है। और ये देख के शुआनी कहती है, अभी के लिए शुआन कोंग जी तुम्हें इतना ज्यादा टांग खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो जियान की तरफ देखकर कहती है, जियान भी पील गैदरिंग कंपटीशन के विनर रह चुका है और इसके साथ ही वो जायंट एल्डर्स का सक्सेसर है, तो इस वजह से जियान के पास इस कंपटीशन में हिस्सा लेने की फुल राइट है। और तभी ये सुन के शुआन कोंग जी कहता है, तुम्हारी ये आइडिया बिल्कुल भी बुरा नहीं है, मगर जो ओल्डमन हुआ है वो पील रिफाइनिंग में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, तो इस वजह से वो अभी के लिए 9th कलर की पील लाइटनिंग को भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो इस वजह से क्या जियान उसे हरा सकता है। मगर ये सुन के जियान कहता है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। और ये सुन के शुआन कोंग जी कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी पैच को चेंज करते
करते हैं क्योंकि नए बैच का टाइम आ चुका है। तो इस वजह से मैं सबसे पहले जाकर उसे ही अरेंज करता हूँ। और ये सुन के मास्टर याओ भी कहता है तो ठीक है, मैं भी इस कंपटीशन के लिए जियान को तैयार करता हूँ। और ये सुन के शुआन कोंग जी कहता है तो ठीक है, हम लोग 3 दिन बाद ही जियान को इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसके बाद ही हम लोग जियान को स्मॉल पिल टावर लेके जाएंगे। और ये सुन के जियान तुरंत ही उन तीनों जायंट टेलर को ग्रीट करता है जियान की इतनी हेल्प करने के लिए। और ये सुन के मास्टर याओ भी उन तीनों को ग्रीट करता है और इस वजह से वो दोनों जायंट टेलर वहाँ से चला जाता है। मगर जो शुआनी है वो अभी भी वहाँ पर खड़ी है और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए मास्टर याओ को प्यार भरी नजरों से देखकर वो भी वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ सीन चेंज होके हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मास्टर याओ है वो जियान के लिए टियर 8 की बैच लेके आता है और इस वजह से जियान भी उस बैच को ले लेता है। मगर तभी वहाँ पर ओल्ड हुआ आ जाता है और उसके बाद तुरंत ही एक बंदा आके ओल्ड हुआ को एक मेडिकल पिल देता है और इस वजह से ओल्ड हुआ भी उस पिल को स्मेल करते हुए कहता है ये उस क्वालिटी की नहीं हुआ है जो मुझे चाहिए। और एक एक करके सभी की पिल्स को चेक करने के बाद सबके ऊपर नाराज होके उन्हें डांटने लगता है। मगर तभी वहाँ पर जियान अपनी एक पिल को लेके आ जाता है और उसके बाद वो उस पिल को एल्डर हुआ को दे देता है। और तभी एल्डर हुआ जियान को वहाँ पर देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो कहता है आखिर तुम कौन हो जो मुझे एकदम से आकर डरा दिया। मगर तभी वो जियान की पिल को लेके चेक करने लगता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है ये तो वही पिल है जो मुझे चाहिए था, क्योंकि इस पिल की जो स्मेल है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मगर इस पिल के अंदर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तुमने इस पिल को बुक के हिसाब से नहीं बनाया है, तुमने तो इसके अंदर दूसरा इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया है, तो इस वजह से तुम ही अपनी पिल को पकड़ो। मगर तभी वहाँ पर मास्टर याओ आ जाता है और इस वजह से जियान तुरंत ही मास्टर याओ को ग्रीट करता है। मगर तभी एलर हुआ जियान की साइड से मास्टर याओ को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है याओ जियान तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। और ये बोलते ही वो बुढ़ा जियान को देखकर कहता है तो तुम ही हो याओ जियान की डिसेबल। और उसके बाद एल्डर हुआ मास्टर याओ के सामने आकर कहता है याओ जियान तुम तो होलोप सोल के हाथ से भी बच के निकल आए हो, तो इस वजह से तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। मगर ये सुन के मास्टर याओ कहता है ओल्ड हुआ तुमसे मिले हुए काफी लंबे टाइम बीत चुका है, मगर तुम्हारी बिहेवियर अभी भी सेम है। और ये सुन के ओल्ड हुआ पीछे मुड़कर कहता है याओ जियान तुम तो पिल टावर को छोड़ के गए थे, तो इस वजह से मुझे लगा था तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है, मगर ये क्या तुम तो फिर से पिल टावर में वापस आ गए हो। और ये सुन के मास्टर याओ कहता है पिल टावर तो मेरे घर जैसा है, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन किया था, तो इस वजह से मुझे एक ना एक दिन तो यहाँ पर आना ही था। मगर तभी एल्डर हुआ मास्टर याओ की साइड में घूमते हुए कहता है मुझे पता है तुम पिल टावर में वापस आना चाहते हो, क्योंकि पिल टावर के अंदर जल्दी ही फिर से एल्डर कंपटीशन होने वाला है, तो इस वजह से तुम भी पिल टावर की एक सीट को लेना चाहते हो। मगर याओ जियान तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लिया तो मैं भी इस कंपटीशन में ज्वाइन करूंगा और फिर मैं तुम्हें अपनी असली स्ट्रेंथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं पहली वाली ओल्ड डेमन हुआ नहीं हूँ। और ये बोलते ही वो वहाँ से निकल जाता है। और ये देख के जियान मास्टर याओ से पूछने लगता है तो क्या मुझे इस बुढ़े के ओपोनेंट बनना पड़ेगा। और तभी ये सुन के मास्टर याओ कहता है भले ही पास्ट में इसने मेरे ऊपर सवाल उठाए थे, मगर ये आदमी बूढ़ा नहीं है, बस अभी के लिए जीतने के चक्कर में थोड़ा सा बावला हो चुका है। और ये बोलते ही मास्टर याओ जियान को लेकर स्मॉल पिल टावर की तरफ रवाना हो जाता है। मगर तभी जियान वहाँ की चारों तरफ देखकर कहता है यहाँ की मेडिकल हर्ब्स की स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके साथ ही मैंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि स्मॉल पिल टावर की खुद की एक रियलम होगा। और तभी ये सुन के मास्टर याओ कहता है अभी के लिए तुम यहाँ पर जितने भी मेडिकल हर्ब देख रहे हो ये सभी के सभी उन एल्डरों का है जो सालों साल मेहनत करके इन हर्ब्स को उगाया है। और ऐसे ही वो दोनों बातचीत करते करते स्मॉल पिल टावर में पहुँच जाते हैं। मगर तभी वहाँ की स्पेस में एक बहुत ही बड़ी क्रैक अपीयर हो जाता है और वहाँ से अभी के लिए कुछ एल्डर्स बाहर निकल आते हैं और उसके बाद वो सभी के सभी अपने अपने एल्डर पोजीशन में चले जाते हैं। और ये देख के स्मॉल पिल टावर के सभी लोग उन लोगों को ग्रीट करते हैं और इस वजह से जियान भी उन लोगों को देखकर स्कैन करने लगता है। और जियान उन लोगों को स्कैन करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो सभी के सभी टियर 8 के अल्केमिस्ट होते हैं। मगर तभी उन एल्डर के बीच में एक एल्डर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है अभी के लिए इस एल्डर की ऑरा बहुत ही अजीब है और जिसे मैं सेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। और इस चीज को मास्टर याओ भी समझ जाता है और इस वजह से वो जियान को कहता है उस एल्डर का नाम है एल्डर लिन, और ये एल्डर एंसेस्टर के बाद पिल टावर की सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट पर्सन है। और तभी वो एल्डर अनाउंस करता है ये जो कंपटीशन है ये पहली बार नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मैं रूल्स को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को उन रूल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो इस वजह से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग जो भी पिल रिफाइन करना चाहते हो उसके इंग्रेडिएंट्स तुम लोग यहाँ से ले सकते हो, और जो भी सबसे ज्यादा हाई ग्रेड की पिल को रिफाइन करेगा वो ही इस कंपटीशन को जीत जाएगा।
था। और ये सुन के एल्डर हुआ काफी गुस्से भरी नजरों से मिस्टर याओ की तरफ देखने लगता है और उसके बाद वो कहता है, याओ चैन, आज एक बार फिर से हमारे बीच कंपटीशन होने वाला है, तो इस वजह से मैं आज देखना चाहता हूँ इस बार इस कंपटीशन में कौन जीतता है। मगर तभी वो एल्डर अनाउंस करता है, जो भी पार्टिसिपेंट इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है वो सभी लोग तुरंत ही स्टेज के ऊपर आ जाए। और एल्डर की ये बात सुन के एल्डर हुआ तुरंत ही स्टेज के ऊपर आ जाता है और तभी एल्डर हुआ चिल्लाते हुए कहता है, याओ चैन, जल्दी से नीचे आ जाओ। मगर तभी जियान मास्टर याओ की तरफ देखकर कहता है, टीचर, मैं जल्दी ही खुशखबरी लेकर आता हूँ। और ये बोलते ही वो तुरंत ही स्टोन स्टेज के ऊपर पहुँच जाता है और उसके बाद जियान रेस्पेक्टफुली एल्डर हुआ को ग्रीट करता है। और जियान को सामने देखकर एल्डर हुआ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसके बाद वो कहता है, ये तो याओ चैन का डिसाइबल है। और जियान को यहाँ पर देखकर बाकी लोग भी कहने लगते हैं, ये लड़का तो काफी ज्यादा यंग है, बट फिर भी वो टियर 8 की हाई लेवल अल्केमिस्ट है। और तभी एक एल्डर अनाउंस करता है, जियान याओ चैन का डिसेबल जो ऑलरेडी पिल गैदरिंग कंपटीशन के विनर है और इसके साथ ही वो टियर 8 की एक हाई लेवल अल्केमिस्ट हुई है, तो इस वजह से वो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। और तभी एल्डर हुआ गुस्से से कहता है, लड़के, ये एल्डर सिलेक्शन कोई ऑर्डिनरी कंपटीशन नहीं है, तो इस वजह से आज तुम देखोगे एक ट्रू अल्केमी स्किल क्या होता है। और ये बोलते ही वो अपनी ऑरे को रिलीज कर देता है और इस वजह से जियान भी उस ऑरे को सेंस करके कहता है, सच में इनकी सोल स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। मगर फिर भी जियान नहीं डरता है और उसके बाद वो कहता है, मास्टर, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और ये बोलते ही जियान सामने की तरफ देखने लगता है और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।